28 नवंबर के एग्ज़ाम में जवाहर नवोदय विद्यालय के पेपर में आपको जो है बिल्कुल ईवीएस वाले बिल्कुल यहीं से जो है आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के सामने है कि पृथ्वी का जो है कितना प्रतिशत भाग जो है जल से ढका है। तो 50% ए, बी वाले में 71%, सी जो है 25% या डी जो है 10%। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। 71% जो है पृथ्वी जो है जल से ढका हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 2 है कि जल चक्र में पानी का वाष्प बनकर जो है उड़ना क्या कहलाता है। तो जल चक्र में पानी का जो है वाष्प बनकर उड़ना जो है वाष्पीकरण कहलाता है। बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि विश्व की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा, पर्वत के प्रकारों में कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें कौन से ऐसा है जो पर्वत के प्रकारों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे डेल्टा जो है ये वन में जो है शामिल है, वन के लिए जो है। तो इसमें ए, बी और सी ये सभी क्या हैं, पर्वतों के प्रकार में शामिल हैं, लेकिन डेल्टा शामिल नहीं है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता जो है किस उपकरण से मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता जो है सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रेगिस्तान का जो जहाज़ है किसे कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जहाज़ जो है किसको कहा जाता है, घोड़ा को या ऊँट को या गधा को या याक को। तो ऊँट को जो है रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। बी इसका जो है राइट आंसर है। 7वां प्रश्न है कि ध्रुवीय भालू कहाँ पाया जाता है। तो ध्रुवीय भालू जो है कहाँ पे पाया जाता है, बर्फीले क्षेत्रों में। रेगिस्तान में नहीं पाया जाता है, ना जंगल में पाया जाता है, ना पठार में पाया जाता है, बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो अगर आप लोग जो है जवाहर नवोदय विद्यालय की पूरी तैयारी फ्री में करना चाहते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं और जो है पेपर जो है मॉडल पेपर फ्री में देना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे जुड़ जाइए और प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि वायु परिवहन का सबसे तेज़ साधन क्या है। तो वायु परिवहन का जो है सबसे तेज साधन है हवाई जहाज़। हवाई जहाज़ से सबसे जल्दी पहुंचते हैं कहाँ, यहाँ पे सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जल चक्र का जो है अंतिम चरण क्या है। तो जल चक्र का जो है अंतिम चरण है वर्षा। सबसे पहले क्या होता है जल चक्र में, सबसे पहले जो है पानी रहता है और ये भाप बन के जो है उड़ जाता है ऊपर, फिर उसके बाद ऊपर जाके ठंडा होकर बादलों के रूप में जम जाता है, फिर पानी बरसने लगता है, फिर से पानी के रूप में आ जाता है। इसलिए सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 10वां प्रश्न है कि भारत की जो है सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। तो गंगा नदी को जो है भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 11। प्रश्न संख्या 11 है कि कौन सा जो है जीव रात में देख सकता है। इसमें कौन सा ऐसा जीव है जो रात में देख सकता है, उल्लू, कौवा, कबूतर या बाज। तो उल्लू जो पंछी है वो रात में देख सकता है। ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पर्वतीय क्षेत्रों में घर की छतें जो है कैसी होती हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो घर की छतें होती हैं वो कैसी होती हैं, ढलवा का मतलब है ऐसे तिरछा होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है बी वाला हो जाएगा। समतल नहीं होती हैं, ना गोल होती हैं, ना कच्ची होती हैं, ढलवा होती है। अगला प्रश्न है कि सुनामी का मुख्य कारण जो है क्या है। जो सुनामी आती है उसका जो मुख्य कारण है वो क्या है। हवा है, नहीं है, बारिश है, नहीं है, प्रदूषण है, नहीं है, समुद्र के नीचे भूकंप जो है सुनामी का मुख्य कारण होता है। बी इसका जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जल का जो है शुद्धतम रूप क्या है, कौन सा है। तो जल का शुद्धतम रूप
इसमें पूछ रहा है नदी का जल है, नहीं है। भूमिगत जल है, नहीं है। वर्षा का जल जो होता है वो शुद्ध जल होता है, जल का शुद्धतम रूप होता है। समुद्र के जल में बहुत सारे, ठीक है, समुद्र का जल भी जो है शुद्धतम रूप नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है कि इनमें से जो है, इनमें से कौन सा पालतू जानवर है? शेर नहीं है, चीता नहीं है, भालू नहीं है, गाय हम पाल सकते हैं। तो 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 16 है कि रेगिस्तान में उगने वाला प्रमुख पौधा कौन सा है? तो रेगिस्तान में कौन उगता है? नीम नहीं उगता, कैक्टस नहीं उगता है, पीपल नहीं उगता है, बरगद नहीं उगता है। कौन सा उगता है? कैक्टस। तो सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है, कैक्टस उगता है। कैक्टस एक रेगिस्तान में उगने वाला पौधा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 17 है, जल प्रदूषण का क्या कारण है? तो जल प्रदूषण का क्या कारण है? पेड़ लगाने से जल प्रदूषण होता है? नहीं। कारखानों का जो कचरा होता है इससे जल प्रदूषण होता है? बिल्कुल सही। वर्षा के जल? नहीं। सौर ऊर्जा से, सूर्य की ऊर्जा से भी नहीं होता। तो कारखानों का जो कचरा निकलता है वो नदियों में मिलता है, नदियों में जल प्रदूषण होता है, नदियों से ऐसे पूरे जल में फैल जाता है। अगला यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कौन सा जो पंछी है अपना घोंसला नहीं बनाता? ऐसा कौन सा पंछी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है? तो कौवा बनाता है, गौरैया भी बनाती है, तोता भी बनाता है, लेकिन कोयल नहीं बनाती। ये कौवे के जो है घोंसले में अपना अंडा देती है। अगला यहाँ पे प्रश्न संख्या जो है 19 है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 20 है कि मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को खनिज नहीं कहा जाता, चट्टान नहीं कहा जाता, रेत नहीं कहा जाता है, ह्यूमस कहते हैं। सबसे ऊपरी परत में क्या होता है? ह्यूमस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 21। प्रश्न संख्या 21 है कि रेल परिवहन का आविष्कार जो है किसने किया? तो रेल परिवहन का आविष्कार जो है जॉर्ज स्टीफेसन ने किया और जेम्स वाट ने नहीं किया। ये जो है जेम्स वाट ने जो है रेल भाप के इंजन का जो है भाप के इंजन यानी रेल का जो भाप का इंजन है उसका आविष्कार किया था। न्यूटन ने नहीं किया था, गैलीलियो ने भी नहीं किया था। अगला प्रश्न संख्या जो है 22 है कि सबसे अधिक वर्षा जो है कहाँ होती है? तो सबसे अधिक वर्षा जो है मासिन राम में होती है। सॉरी, यहाँ पे मासिन राम में होती है। ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान में नहीं होती है, दिल्ली में नहीं होती है, पंजाब में नहीं होती है, सबसे ज़्यादा मासिन राम में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 23 है कि पृथ्वी की बाहरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की जो बाहरी परत है उसे हम भूपर्पटी कहते हैं। सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? भूपर्पटी। मेंटल नहीं कहा जाता, ना कोर कहा जाता है, ना वायुमंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है 24 कि कौन सा जानवर जो है केवल मांस खाता है? तो गाय मांस खाती है? नहीं। बकरी नहीं खाती है, हाथी नहीं खाती है, शेर जो है केवल मांस खाता है। बी इसका जो है सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 25 है कि सूर्य से जो है हमें क्या प्राप्त होता है? तो सूर्य से हमें क्या होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है, याद रखना है। पानी नहीं प्राप्त होता, ना लकड़ी प्राप्त होता है, ना कोयला प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि बादल जो है किसके बने होते हैं? तो बादल जो होते हैं जल की बूंदों के बने होते हैं, ना तो धुएं के बने होते हैं, ना धूल के, ना गैस के। तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो है 27 है कि जल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को जो है जल दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त को ना। और इसके बाद 5 जून को क्या मनाया जाता है आप लोगों को बताना है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 28 है, कौन सा संसाधन जो है कभी खत्म नहीं होता? तो ऐसा कौन सा संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होता? जो सूर्य की ऊर्जा है वो कभी खत्म होती है? नहीं। कोयला खत्म हो जाता है, पेट्रोलियम भी खत्म हो जाता है, खनिज भी खत्म हो जाता है। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो है 29 है कि चक्रवात का अर्थ क्या है?
तो चक्रवात का अर्थ शांत हवा नहीं, सूखा नहीं, भूकंप नहीं, तेज घूमती हवा जो है चक्रवात उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ऊंट की पीठ पर जो है क्या होता है? तो ऊंट की पीठ पे जो है पंख होता है? नहीं। बाल होते हैं? नहीं। कांटे होते हैं? नहीं। कुबड़ होता है। क्या होता है? कुबड़। बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 31 है कि भारत में जो है वनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो वनों से लकड़ी के लिए गलत, सफाई के लिए गलत, मनोरंजन के लिए गलत, वन्य जीवों के लिए जो है भारत में वनों का संरक्षण यानी इसकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वन्य जीव यहाँ पे रह सकें, ताकि जो है पर्यावरण संतुलन बना रहे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है 32। नदियों अपना जल कहाँ गिराती हैं? जो नदियाँ होती हैं वो अपना जल कहाँ पे गिराती हैं? समुद्र में या कुओं में? नहीं। पहाड़ों में? नहीं। घरों में? नहीं। ये कहाँ पे जाती हैं नदियाँ? कहाँ पे मिल जाती हैं? समुद्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 33 है कि मरुस्थल में कौन सा पेड़ जो है कम पानी में जीवित रहता है? तो मरुस्थल में जो है कीकर जो पेड़ है ये वहाँ पे आसानी से जीवित रह सकता है कम पानी में। नारियल नहीं रह सकता, ना सेब का, ना आम का, ये सब का पेड़ नहीं रह सकता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। इनमें से कौन सा जो है जलीय जंतु है? तो कुत्ता जल में रहता है? नहीं। बकरी नहीं रहता, शेर नहीं रहता, मछली जो है जल में रहती है। अगला प्रश्न है कि रात के समय जो है पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात के समय जो है पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड देने लगते हैं, ऑक्सीजन जो है ग्रहण करने लगते हैं। सांप के कारण, ना ठंड के कारण, ना भूतों के कारण, ये सब कुछ नहीं है। दिन में जो है ऑक्सीजन पेड़ देते हैं इसलिए पेड़ के नीचे रह सकते हैं, लेकिन रात में जो है लगभग सभी पेड़, सभी नहीं, कुछ पेड़ जो है ऑक्सीजन देते हैं, बाकी सभी पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 36 है कि वायुमंडल में कौन सी गैस जो है सबसे अधिक है? सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन जो गैस है, N2 जो गैस है यानी नाइट्रोजन, वो सबसे अधिक है। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? 21% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ये सभी बहुत कम है। आगे यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 37। पहाड़ों पर जो है सांस लेना कठिन क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन जो है कम होने लगता है, कम होता जाता है, इसलिए जो है सांस लेने में दिक्कत होती है पहाड़ों पे। आगे यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे सी और ये, इन सभी का कोई कारण नहीं, ठंड से, ना शोर से, ना भीड़ से। अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38। प्राकृतिक आपदा इनमें से कौन सा नहीं है? भूकंप प्राकृतिक आपदा है, और यहाँ पे सड़क दुर्घटना जो है प्राकृतिक, यहाँ पे बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा है, सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सड़क दुर्घटना जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 है कि जल चक्र जो है, जल चक्र में सूर्य की भूमिका क्या है? तो वर्षा कराना या वाष्पीकरण कराना? तो वाष्पीकरण जो है कराना या बादल हटाना। तो ये यहाँ पे जो इसका जो राइट आंसर है वो वाष्पीकरण कराना। वाष्पीकरण का मतलब भाप बनाना। तो जल चक्र में सूर्य का कार्य है कि जो है जो जल होता है उसको भाप बना के उड़ाना, तो उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 है कि रेशम का कीड़ा जो है किस पेड़ पर पलता है? तो रेशम का जो कीड़ा होता है वो शहतूत के पेड़ पे जो है पलता है। बी इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। ना तो नीम पे, ना बरगद पे, ना आम पे, इन सभी पे नहीं पलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 41 कि कौन सा जो है जानवर झुंड में रहता है? तो कौन सा जानवर? शेर झुंड में रहता है, या हाथी, या तेंदुआ, या बाघ? तो शेर, बाघ, तेंदुआ ये सब जो है झुंड में नहीं रहते, लेकिन हाथी जो है झुंड में रहता है। बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न संख्या जो है 42। पृथ्वी को जो है नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो आकाश जो है, यहाँ पे देखेंगे आकाश के कारण नहीं, पानी के कारण जो है पृथ्वी ऊपर से जो है नीली दिखाई देती है, इसलिए जो है यहाँ पे इसे नीला ग्रह कहा जाता है। और यहाँ पे जो है ना वन के कारण, ना मिट्टी के कारण, ये सभी जो है गलत हैं। आगे यहाँ पे प्रश्न संख्या जो है 43 है
कि ओजोन परत जो है, ओजोन परत क्या करती है। तो ओजोन परत जो होती है हमें जो है पराबैंगनी किरणों से जो है बचाती है। इसका जो है बी राइट आंसर है। ना तो ये बारिश लाती है, ना हवा साफ करती है, ना इनमें से कोई। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 44 है कि पर्वतारोही जो है ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं। सांस लेने के लिए जो है ऑक्सीजन सिलेंडर ऊपर ले जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भूमि के अंदर जो है से निकाला गया जल जो है क्या कहलाता है। तो भूजल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूजल, यानी भूमि से निकला हुआ जल भूजल कहलाता है। प्रश्न संख्या जो है 46 है कि कौन सा पंछी जो है सबसे बड़ा अंडा देता है। तो सबसे बड़ा अंडा कौन सा पंछी देता है? शुतुरमुर्ग। ना तो मोर, ना बाज और ना ही कबूतर देता है। यहाँ पे शुतुरमुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो है 47 है कि वनों की कटाई का दुष्परिणाम क्या है। तो वर्षा में वृद्धि गलत है, ऑक्सीजन में वृद्धि गलत है, ग्लोबल वार्मिंग ये बिल्कुल सही है। डी इसका जो है गलत हो जाएगा, इसमें कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। अगला प्रश्न संख्या 48 है कि समुद्री मार्ग से जो है व्यापार के लिए क्या उपयोग होता है। कार गलत, बैलगाड़ी गलत, ट्रेन गलत, जहाज का उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 49 है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो कौन सा इसमें प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ए यानी सूर्य प्राकृतिक संसाधन है, प्लास्टिक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यहाँ पे वायु प्राकृतिक संसाधन है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो है 50 है कि पंछी जो है किस अंग से उड़ते हैं। तो पंछी जो है पंखों से उड़ते हैं। किससे? पंखों से। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 आप लोगों के सामने है। आप लोग जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ये बताना है आप लोगों को कमेंट में।